तो हनुमान चालीसा का अर्थ क्या है? हनुमान जी की महिमा का गान करना। जब किसी की महिमा पता चलती है तब उसकी गरिमा पता चलती है, और जब उसकी गरिमा का अनुभव होता है, महिमा ही तो गरिमा को स्थापित करती है। किसी भी वस्तु की महिमा जाने बिना उसके महत्व का बोध नहीं होता। इसलिए भागवत जी में भी पहले उसकी महिमा गाई। महिमा जानना जरूरी है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कोई दवाई भी देनी हो आज के समय में तो भी सबसे पहले उस दवाई की महिमा गाई जाती है, तभी व्यक्ति को उसके प्रति आकर्षण होता है। जरा उसको भी बड़ा चढ़ा के, और महिमा जानते ही, अब कहीं हम जा रहे हो, भीड़ भाड़ है, बहुत सारे लोग खड़े हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उसमें भी कोई एक व्यक्ति है बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा भारी महात्मा है, और हम उसके महत्व से परिचित नहीं हो तो क्या पता उसी को हटा के आगे जाए। अभी हम ठाकुर जी की सेवा में थे तो एक दिन मैं दर्शन करने गया, तो कोई एक दर्शनार्थी नया नया आया होगा, बेचारा जानता नहीं होगा। मैं दर्शन कर रहा, वो आया, अब ठाकुर जी ने कृपा करके जरा हमको हाइट भी ठीक ठाक सी दी। वो बेचारा छोटा था, भीड़ मंदिर में बहुत थी, पीछे खड़ा हो, इधर से देखे तो ठाकुर जी न दिखे, उधर से, और हमारे राधा रमन लाल जी भी छोटे से ही है महाराज। तो थोड़ी देर में 10 मिनट लगा रहा, बाद में उसको इतनी गुस्सा आई, हम ही को बोला तुम सामने से हटते हो कि नहीं? हटा के उसने दर्शन किया जोरदारी से। अब मेरे पास 1-2 लोग थे, वो तो थोड़ी गर्म हुए, अरे मैंने शांत रहो, बेचारी की क्या गलती, उसको क्या पता, पता होता तो अपने आप नहीं बोलता। खैर आसपास वालों को भी चैन तो पड़ता नहीं है, वो भी शुरू हो गए। जब दर्शन हुआ तो किसी ने उसको बताया, अरे ये गोसाई जी हैं, इन्हीं ने दर्शन कराए, इन्हीं की सेवा चल रही है, तो उसी में आया है। जब ऐसा बोला तो तुरंत मैं जैसे मंदिर से बाहर निकला तो पहला बोला, महाराज जी वेरी सॉरी, आपको हटा दिया मैं। फिर बाद में बोला, आपको ठीक लगे तो एक फोटो खिंचा लो आपके साथ। मैं बोला अंदर तो धक्का देता था भाई, तो बाहर कहता फोटो खिंचा लो। उस दिन मुझको पता चला महिमा का अर्थ क्या होता है। किसी वस्तु की महिमा नहीं पता हो। उधो आया व्रज, जब आया था तो उसको व्रज धूली की महिमा नहीं पता थी। ऐसी धूल में कृष्ण खेलते थे, ये कोई अच्छी बात है? कोई बच्चा सना आए तो उसे निलाया जाता है, और जब गोपी से उसको देखने की दृष्टि मिल गई तो वही ऊधो आशा महो चरण रेणु जुषाम हम शाम, उस धूली में लौटता है, उठा उठा के अपने ऊपर लगाता है। किसी ने पूछा क्या हुआ? अरे ये धूल ही नहीं है, ये रज है, ब्रज की रज है। जिस रज में ब्रह्म मिल जाए वो ब्रज रज है महाराज। ब्रज किसे कहते हैं? जब मिट्टी में भी ब्रह्म मिल जाए, रज में भी ब्रह्म मिल जाए, महिमा पता चलती है। अभी किसी को 2 ग्लास में जल दो, कहे नहीं मुझको नहीं पीना, मैं पानी पीकर आया। उसको कहो भाई नहीं, ये तो पानी है और दूसरे ग्लास में गंगा जल है। थोड़े दिन पहले हम गंगोत्री गए थे, वहां भी और बड़ा चढ़ा, बिल्कुल फ्रेश जो ऊपर से जल गंगा मैया का आ रहा था वो लेकर आए। आप आए तो थोड़ा सा मन किया गंगा जल आपको दे में, तब व्यक्ति अपनी क्षुधा और अपनी तृष्णा से ऊपर उठ जाता। अच्छा पानी पीने की तो इच्छा नहीं है, पर गंगा जल है तो मैं थोड़ा सा अवश्य लूंगा। महिमा जीवन में अपने से ऊपर उठाती है। इसलिए शास्त्रों ने ये पद्धति अपनाई है कि कुछ भी करे उसके साथ उसकी महिमा सुनाता है। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी का गुण तो कुछ ही चौपाई में। गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा की महिमा में 2 पर 2 लिख डाले महाराज।
जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होए। अब बता इसमें हनुमान जी कहां है? जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गौरी सा। तो चालीसा में 40 दोहे, तो राजेश भैया 40 दोहे में ये दोहा भी तो है, तो इस दोहा में हनुमान जी कहां है ही नहीं। बहुत सारी लिख दी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन नाम द्वारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, महिमा ही महिमा सुना रहे महाराज। तो हनुमान चालीसा का अर्थ क्या है? हनुमान जी की महिमा का गान करना। जब किसी की महिमा पता चलती है तब उसकी गरिमा पता चलती है, और जब उसकी गरिमा का अनुभव होता है, महिमा ही तो गरिमा को स्थापित करती है। जैसे जैसे महिमा बढ़ती जाती है वैसे वैसे गरिमा बढ़ती जाती है। किसी को पता चले बिहारी जी की ये महिमा है, ओहो, चाहे वहां धक्का खाए, मुक्का खाए, कोनी खाए। थोड़े दिन पहले कुछ लोग बाकी बिहारी को ही प्राप्त हो गए, उसके बाद भी भीड़ नहीं कम हुई, क्योंकि महिमा है महाराज। इसलिए शास्त्रों ने यह स्वरूप अपनाया। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब तक वस्तु की महिमा का बोध नहीं हो तब तक उसके प्रति हमारी उसकी गरिमा को भी हम नहीं समझ पाते।